लो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के विचार जानेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर का मेन कंसर्न ये था कि क्यों देशों में इलेक्शन होने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद ऑर्डिनरी इंसान जो है कभी भी पावर में नहीं आ पाता है, कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म क्यों नहीं कर पाता है। आसान भाषा में हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ पीपल है। पर ऐसा क्यों होता है सिर्फ अमीर घर के लोग, वेल्दी लोग या जो जनरेशन से रूल करते आ रहे हैं वही गवर्नमेंट में बार 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 आते जाते हैं। इसी के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी फिलॉसफी बनाई थी डेमोक्रेसी के रिलेटेड। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर के मेन आर्ग्यूमेंट पर पहुंचे, हम उनके मेन आइडिया को समझ लेते हैं, जिससे हमें उनके आर्ग्यूमेंट समझने में आसानी होगी। उनका मेन आइडिया है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, वोटिंग राइट और रेगुलर इलेक्शन किसी देश में रियल डेमोक्रेसी क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि रियल डेमोक्रेसी जब होती है जब ऑर्डिनरी इंसानों के हाथों में पावर आती है, जैसे कि गरीब, डिप्रेस क्लास लोगों के हाथों में। डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कहते हैं कि अगर किसी देश में रेगुलर इलेक्शन होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाती है। पर डॉक्टर अंबेडकर इसे पूरी तरह से रिफ्यूट करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, चाइना में रेगुलर इलेक्शन होते हैं पर वो कोई डेमोक्रेटिक स्टेट थोड़ी ना है। अब हम उनके मेन आर्ग्यूमेंट को समझते हैं एक एक करके। उनका पहला आर्ग्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट इनफ। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब जानते हैं। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, जैसे लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस को रिस्पेक्ट करना। इसमें हम इनके पीछे के आइडियल्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और समाज को भी उसी गाइडिंग प्रिंसिपल के थ्रू रन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, सब बराबर है, डिग्निटी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रिस्पेक्ट करना ही इनफ नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक स्कूल है जहां हर स्टूडेंट जो है क्लास के मॉनिटर को इलेक्ट करने के लिए अपना वोट देता है, ठीक है। पर होता क्या है, हर साल सिर्फ कुछ रिच स्टूडेंट ही क्लास के मॉनिटर बन जाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ, क्या ये रियल डेमोक्रेसी है? और वो जवाब देंगे नहीं, क्योंकि रूल्स तो फॉलो हुए, सबने वोट भी दिया, पर पावर चेंज नहीं हुई। ज़रा खुद सोचिए, ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ इलाइट पावरफुल लोग ही मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर बार बार बनते रहते हैं। लोग वोट तो करते हैं पर कभी भी कोई पुअर इंसान, डिप्रेस क्लास का इंसान जो है पावर में नहीं आ पाता है। वोटिंग ही इनफ नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ ये कहना चाहते हैं। उनकी अगली आर्ग्यूमेंट है अडल्ट सफरेज अलोन कैन नॉट क्रिएट डेमोक्रेसी। अडल्ट सफरेज का मतलब है सबका वोट देने का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये ज़रूरी है कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है असल में पब्लिक का रूल है। लोग जैसे नेता कहते हैं ना, आपके हाथ में शासन की ताकत है, आप जिसे वोट देंगे वो शासन करेगा, आपकी सेवा करेगा। पर अंबेडकर इसको रिफ्यूट करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ वोट का अधिकार देने से लोगों के हाथ में पावर नहीं आ जाती, क्योंकि हर इलेक्शन तो सेम पावरफुल इलाइट ही जीतते जाते हैं। लोग वोट करते हैं पर पावर स्ट्रक्चर कभी चेंज ही नहीं होता है, कभी डिप्रेस क्लास के हाथों में पावर नहीं आती है। इसलिए ऐसी डेमोक्रेसी जहां सेम लोग ही बार बार पावर में आते हैं, वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, ऑन
पेपर है, असल में डेमोक्रेसी वो नहीं है। और अब हम के तीसरे आर्गुमेंट पर आते हैं, वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लुक परफेक्ट। वो बताते हैं कि लोग ओरिजिनली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, इसे प्यार करते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है तीन भाग में बटी पड़ी है, तीन और गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट जो रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो है न्याय करती है। और ये तीनों जो ऑर्गन हैं एक दूसरे के ऊपर जो है चेक रखते हैं, स्पेशली एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर, और पावर का मिसयूज होने से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर लोगों की लिबर्टी, इक्वलिटी, हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। इसलिए लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को आइडियल मानते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, बजाय मोनार्की, ओलिगैर्की, डिक्टेटरशिप के मुकाबले। पर डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि क्यों आखिर ये फेल हुई इटली, जर्मनी, रशिया, स्पेन जैसे देशों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसके दो मेन कारण हैं। पहला तो वहाँ पे कुछ डिक्टेटर का रूल, और दूसरा आम लोगों का भी जो है मन भर चुका था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से। पहले हम डिक्टेटर की प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए, वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर जो चीज़ है ना काफ़ी स्लोली वर्क करती है। फंक्शनिंग जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती है। मान लीजिए अब गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको कोई नया कानून लाना है। अब उसे कानून लाने के लिए पहले पार्लियामेंट में पेश करना होगा, फिर वोटिंग करनी पड़ेगी, और हो सकता है पूरे वोट ना मिले तो वो कानून जो है नहीं बन सकेगा, है ना। और मान लीजिए पार्लियामेंट ने भी बना दिया, ठीक है, वोटिंग भी मिल गई, पर जुडिशरी को लगा ये तो यार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस जो है उसे नल एंड वॉइड कर देगी। जैसे 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी कानून को नल एंड वॉइड कर दिया था, है ना। इसलिए जो डिक्टेटर होते हैं वही पसंद नहीं करते, जैसे मुसोलिनी, हिटलर जैसे लोग, क्योंकि इन्हें चाहिए कि ये जो कहे, ये जो कानून को माने, वो 2 मिनट के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो बन जाना चाहिए। इसलिए इन देशों के डिक्टेटर जैसे मुसोलिनी, हिटलर ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर दिया, उसे रिप्लेस कर दिया, और डिक्टेटरशिप जो है इस्टेब्लिश कर दी। पर अगर सिर्फ डिक्टेटर को ही पार्लियामेंट डेमोक्रेसी नापसंद होती, वो हेट करते, तो एक बात थी, ठीक है। पर वहाँ के जो ऑर्डिनरी लोग थे भी ना, जो जनता भी थी, उनको भी जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये ज़रा सोचने की बात है। ज़रा देखते हैं उन्हें क्यों पसंद नहीं थी। क्योंकि उस वक्त जो है इन देशों में, इटली, स्पेन, जर्मनी में मेजॉरिटी लोग गरीबी में जी रहे थे। वर्कर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। पूरा देश अमीर और गरीब में बटा हुआ था, और ये सब डेमोक्रेसी के अंदर ही हो रहा था। तो लोगों ने पूछा कि इस डेमोक्रेसी, वोटिंग, इलेक्शन का क्या मतलब है? क्या फ़ायदा है इस डेमोक्रेसी का, अगर ये हमारे हालात को ठीक नहीं कर पा रही है तो? अब हम न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन कौन सी मिस्टेक्स बताई है डेमोक्रेसी की। पहला उन्होंने मिस्टेक बताई है वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो ब्लाइंडली फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यकीन करती है। वो समझती है कि लोग एक दूसरे इंसान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मजदूर किसी फैक्ट्री के ओनर के यहाँ काम कर रहा है, या एक किसान जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। ये जस्ट सिस्टम है, ये फेयर सिस्टम है, इसमें कोई भी फेर बदल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अंबेडकर जो है रिप्लाई देते हैं, ये कहते हुए कि ये जस्ट नहीं है, क्योंकि लोग ही इक्वल नहीं हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे इक्वल हो सकता है, इसे जरा ध्यान से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक बिलियनर है,
अपनी फैक्ट्री में जो है वो किसी गरीब इंसान को नौकरी दे देता है, पर वो कहता है भाई 16 घंटे काम करना होगा, 18 घंटे काम करना होगा, और पैसे भी बहुत कम देता है सिर्फ सरवाइव करने के लिए। अब दूर से देखने पर तो ये वर्कर की चॉइस लग रही है कि भाई वो काम कर रहा है अपनी मर्जी से, चाहे तो मना भी कर सकता है, मैं नहीं करता। पर जरा सोचो, अगर वो वर्कर मना कर देगा तो वो भूखा मर जाएगा, वो सरवाइव ही नहीं कर सकेगा। इसलिए वो हाँ कर रहा है, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, मजबूरी से कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर फ्री कॉन्ट्रैक्ट जो समझते हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में हो रहा है, वो गलत है। वो सिर्फ ऊपरी तौर पर फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि डीपली जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वालिटी को इग्नोर कर देती है, और लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं अपनी सोल को मारकर, अपने सिर्फ सरवाइव करने के लिए। ये कोई फेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जो है एक बंदिश है। इसलिए तो जो मजदूर होते हैं या पीजेंट होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, और उन्हें थोड़े से ही पैसे मिलते हैं, पर वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के सेकंड आर्गुमेंट को समझते हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ दिया था। वो कहते हैं, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट लिबर्टी बट इग्नोर इक्वालिटी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है लिबर्टी तो प्रोटेक्ट होती है, पर ये जो लिबर्टी है ना, वो इक्वालिटी को खा जाती है। सोसाइटी सिर्फ इंडिविजुअल इंसान के लिबर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अपना बिजनेस फैलाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पर वो जो समाज में ग्रोस इनइक्वालिटी है, अमीर गरीब की जो इतनी बड़ी खाई है, उसे इग्नोर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो करोड़पति का बेटा है, और एक इंसान है जो डेली वेज वर्कर का बेटा है। अब डेमोक्रेसी कहती है भाई तुम दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो करना है करो, जो सपना देखना है देखो, और अपने सपने अपने मेहनत से पूरे करो। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया भाई आज़ाद हो तुम, पर आप खुद सोचिए क्या वो आज़ाद है? एक करोड़पति के बेटे के पास सारी की सारी सुविधा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ऊंची से ऊंची शिक्षा है, गाइडेंस है, रिसोर्स है, और गरीब का बेटा जो है उसे तो बचपन से मजदूरी करनी पड़ेगी, हो सकता है उसे पढ़ाई भी छोड़नी पड़े। तो ये बराबरी कहाँ पर है? इसलिए तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि लिबर्टी जो है इक्वलिटी को खा जाती है। फिर डॉक्टर अंबेडकर अपना फेमस आर्गुमेंट देते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर, जो बताता है कि क्यों से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनफ नहीं है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जब तक समाज में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फेल कर जाएगी, जैसे इटली में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, स्पेन में हुई थी। पहले तीनों को समझ लेते हैं, है ना? फिर इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फेल होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है? इलेक्शन होना, पार्लियामेंट में वोट, लॉ बनाना, वोट करना, ये सारी चीज़ होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है एक दूसरे को इक्वली ट्रीट किया जाए, कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबकी डिग्निटी बराबर हो। और फिर है तीसरी है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में समाज में अमीर और गरीब के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि एक इंसान 100 करोड़ कमा रहा है तो दूसरा न सिर्फ 300 रुपये कमा रहा है, एक इंसान जो है बड़े महल में रह रहा है तो दूसरा इंसान स्लम में रह रहा है। वर्कर के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए, लोगों को डिसेंट लाइफ मिलनी चाहिए। ये होती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कार्ल मार्क्स चाहते थे, और कोशिश भी की गई थी रशिया में लाने की, पर हो नहीं पाया था। अब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं क्यों इटली में, जर्मनी में डेमोक्रेसी फेल हुई और ब्रिटेन में, यूएसए में सक्सेसफुल हुई। क्योंकि ब्रिटेन और यूएसए में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी
के रूट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वहाँ पर अमीर इतना अमीर नहीं था कि गरीब को खरीद सके, और गरीब इतना गरीब नहीं था कि उसे अपने आप को बेचना पड़े अमीर को। ये रूसो का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि समाज में कोई इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी गरीब को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। अब डॉक्टर अंबेडकर एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्यों फेलियर आ जाते हैं, और उसको वो नाम देते हैं बैड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है जो हमारी सोसाइटी है ना, वो दो वर्ग में बटी पड़ी है। एक है रूलिंग क्लास, जिसमें इलाइट, डोमिनेट कास्ट और वो लोग हैं जो हमेशा से पावर में रहे हैं, गवर्नमेंट में रहे हैं, और दूसरे है रूल्ड क्लास, जिनके ऊपर शासन किया जाता है, गवर्न किया जाता है जिनको, जैसे वर्कर, पीजेंट, पुअर पीपल, लोअर कास्ट के लोग, इन सब के ऊपर हेजेमनी जमाई जाती है। और ये जो डिवीजन है ना, ये परमानेंट हो चुका है कि जो रूलिंग क्लास में लोग हैं, इलाइट लोग, वो हमेशा ही रूल करते जाएंगे, और जो रूल रूल हो रहा है वो हमेशा से ही गवर्न होते चले जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि गरीब इंसान पावर में आ जाए और अमीर इंसान को जो है रूल कर रहा हो। हमेशा अमीर ही पावर में रहता है, इन्फ्लुएंशियल ही पावर में रहता है, और इस सदियों से चला आ रहा है। एक थ्योरी होती है, उसे कहते हैं इलाइट थ्योरी। वो भी यही कहती है कि सोसाइटी में दो लोग हैं, एक है रूल क्लास और एक है रूल्ड क्लास। एक शासन वर्ग है और एक के ऊपर शासन किया जाता है। वही डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर बता रहे हैं। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों है कि समाज जो है दो बांट में बट चुका है, एक रूलिंग क्लास है, एक रूल्ड क्लास है। इसका आंसर डॉक्टर अम्बेडकर कह देते हैं कि ऑर्डिनरी जो इंसान है ना, वो ये समझता है कि जो पावरफुल इलाइट डोमिनेट क्लास के लोग हैं, उनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो हमारे ऊपर रूल करे, और हमारा जन्म हुआ है उनके अंडर रहने को, उनके शासन को मानने को। ये मेंटलिटी की बात डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जब इंसान मन से गुलाम बन जाता है, मन से समझ लेता है कि हम तो ये है, हम तो कमज़ोर हैं और दूसरे ताकतवर हैं, तो वो कोई एफर्ट ही नहीं करता है, वो कोई एफर्ट ही नहीं करता कि इस पावर स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। ठीक है? अब उनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है रियल डेमोक्रेसी क्या है। इस अभी तक तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बता दिया ना क्या क्या फ्लोज हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि असली डेमोक्रेसी क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए असली डेमोक्रेसी जब है जब ऑर्डिनरी इंसान पावर में आए, अपनी गवर्नमेंट बना सके, ये जो पावर स्ट्रक्चर है रूलिंग क्लास का वो चेंज हो, पीजेंट पावर में आए, गरीब आदमी पावर में आए, डिप्रेस क्लास के लोग पावर में आए, तब होगी असली डेमोक्रेसी। अब सवाल उठता है भाई, ये रियल डेमोक्रेसी आएगी कैसे? डॉक्टर अंबेडकर जवाब देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियल पर्पस है ना, वो इलेक्शन कंडक्ट कराने से बहुत बड़ा है। उसका रियल पर्पस है एक क्लास को हमेशा रूलिंग क्लास बनने से रोका जाए, पॉलिटिकल पावर सबके लिए ओपन रहे, वीकर ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट में आने की, और जो है अपने कंसर्न रखने की। तब आएगी रियल डेमोक्रेसी, जब समाज का हर इंसान को डिग्निटी मिलेगी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। अब हम